Hello everyone, this is Khushbu and this is your chemistry class, and today we are going to start our new chapter number 15 of class 12, that is polymer. We are surrounded by many polymers. So firstly we will discuss about the introduction. तो पहले हम सबसे पहले इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे। और जो हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, दैट इज़ सराउंडेड बाय पॉलीमर्स। विदाउट पॉलीमर्स वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। पॉलीमर्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जो पॉलीमर्स हैं वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की बैकबोन है। विदाउट पॉलीमर्स लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। ज़्यादातर जो थिंग्स है हमारी डेली लाइफ में वो किससे बनी होती हैं, पॉलीमर से ही बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक्स, क्लॉथिंग मटेरियल, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, मशीन पार्ट्स, टॉयज, पेंट्स एंड मैनी मोर थिंग्स विच आर मेड अप ऑफ पॉलीमर्स। वी विल डिस्कस दोज थिंग्स डे बाय डे। तो फर्स्टली इन दिस वीडियो we will discuss about the introduction, that what is polymer, how this is made and what is this process called। ठीक है, तो वो सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉलीमर होता क्या है, कैसे वो बनता है, या उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसके थ्रू पॉलीमर्स बनते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड द चैप्टर। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, यूनिट नंबर 15 पॉलीमर्स। तो इन दिस फर्स्ट टॉपिक इज डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर। देखो पॉलीमर होता क्या है। जो पॉलीमर है दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, पॉली प्लस मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मर का मतलब होता है मॉलिक्यूल। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के कंबाइन करने से जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है, जो सब्सटेंस हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर। तो एक एग्जाम्पल से हम करते हैं, जैसे कि जो वॉल होती है, जो दीवार है, वो कैसे बनी होती है, बहुत सारी ब्रिक्स, बहुत सारी ईंटें क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो दीवार है, दीवार एक पॉलीमर नहीं होती है, बस हम पॉलीमर को उस चीज़ से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब देखो एक वर्ड होता है पॉलीमर और एक वर्ड क्या होता है, मोनोमर। ठीक है, एक वर्ड क्या है, पॉलीमर, एक वर्ड होता है मोनोमर। अब दोनों का मीनिंग हमें पता होना चाहिए। पॉलीमर का मतलब है दैट मीन्स, पॉली मीन्स मैनी, मर मीन्स मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, और जो एक बिग स्ट्रक्चर, एक बड़ा स्ट्रक्चर हमें मिलेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे कि दीवार है, दीवार में छोटी छोटी ईंटें, जो छोटी छोटी ब्रिक्स हैं, वो क्या करती हैं, रिपीट करती हैं। ठीक है, बार बार एक लाइन बनी, पहले हमने ईंटों को रिपीट किया, फिर से उसके ऊपर ईंटें क्या हुई, रिपीट हुई, फिर से उसके ऊपर ईंटें रिपीट होती है। ऐसे रिपीट करते करते हमें क्या मिलती है, एक बिग वॉल मिलती है। तो बिग वॉल जो हमें मिली है उसको हम मान के चलते हैं कि वो क्या है, पॉलीमर है। ठीक है, और मोनोमर क्या हुआ, दैट मीन्स जो ये स्मॉल स्मॉल जो ब्रिक्स हैं, जो स्मॉल स्मॉल ईंटें हैं, वो क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। तो जो ये रिपीटिंग यूनिट है, जो बार बार रिपीट हो रही है, और उसके रिपीट होने के बाद हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक बिग स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, दैट मीन्स एक पॉलीमर हमें मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमर। दैट मीन्स जो रिपीटिंग यूनिट होती है, जैसे एक दीवार का एग्जांपल लेके चलोगे, बहुत अच्छे से समझ पाओगे क्या होती है। दीवार में रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, ईंटें होती हैं। तो ईंटें वहाँ पर क्या हुई, जो ब्रिक्स हैं वहाँ पर, वो क्या हुई, मोनोमर। ठीक है, जो बार बार रिपीट कर रहा है। ठीक है, और बार बार उनके रिपीट करने से, बार बार मोनोमर के रिपीट करने से जो एक बिग स्ट्रक्चर हमें मिल रहा है, उसको हमने क्या बोला, पॉलीमर हमने बोला। अब ऐसा तो नहीं है कि ईंटों को, ब्रिक्स को हम ऐसे ही रख देते हैं,
ऐसे ही हमने एक लाइन रखी ईंट की, उसके ऊपर दूसरी लाइन रखी, क्या वो दीवार टिकेगी? क्या वो दीवार खड़ी रहेगी? नहीं खड़ी रहेगी। तो इसका मतलब मोनोमर्स, दैट मीन्स जो ब्रिक्स हैं, जो ईंटें हैं, उनको किसके थ्रू जोड़ा गया है? सीमेंट के थ्रू जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो सीमेंट है वो क्या है? एक फोर्स है, ठीक है, एक इंट्रैक्शन है, एक बॉन्डिंग है, जिसके थ्रू मोनोमर्स क्या करते हैं? आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। और जुड़ने के बाद हमें क्या देते हैं? एक बड़ी वॉल देते हैं, जिसको हमने क्या बोला? पॉलीमर। तो समझ में आए 3 वर्ड्स? हमने क्या बोला? मोनोमर क्या होता है? जो एक स्मॉल यूनिट, एक स्मॉल कंपाउंड या एक स्मॉल सब्सटेंस या एक स्मॉल यूनिट जो बार बार क्या करती है? रिपीट करती है, बार बार आपस में जुड़ती है। देखो, एक ईंट दूसरी के साथ जुड़ती है, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ती है, ऐसे ही हमें एक लाइन मिलती है, फिर वो लाइन ऐसे ही दूसरी लाइन के साथ जुड़ती है, दूसरी तीसरी के साथ जुड़ती है, ऐसे ही रिपीट होते होते हमें क्या मिलता है? एक बड़ा स्ट्रक्चर मिलता है। तो बार बार रिपीटिंग यूनिट है ब्रिक, उसके रिपीट होने से हमें एक बिग स्ट्रक्चर मिल रहा है, उसको जो कि वॉल हमें मिल रहा है, उसको हम क्या मान के चलें? पॉलीमर। अब वो मोनोमर ऐसे ही नहीं जुड़ते, उनके बीच में क्या होती है? कुछ बॉन्डिंग होती है, दैट मीन्स सीमेंट से वो आपस में जुड़ते हैं ना, सीमेंट को हम क्या मान के चले? बॉन्डिंग मान के चले, ठीक है। तो दैट मीन्स मोनोमर्स किसी बॉन्डिंग के थ्रू आपस में जुड़ते हैं, और जुड़ने के बाद हमें एक बिग स्ट्रक्चर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और पॉली का मीन्स क्या होता है? मैनी, मर का मीन्स क्या होता है? मॉलिक्यूल। ऐसे ही मोनो का मतलब क्या होता है? वन, मर का मतलब है मॉलिक्यूल, दैट मीन्स एक मॉलिक्यूल बार बार क्या करेगा? रिपीट करेगा, और रिपीट होने के बाद वो मान लो 10 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े, तो 10 मॉलिक्यूल्स के जुड़ने से क्या बन गया? पॉलीमर बन गया, दैट मीन्स मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ गए। वैसे तो 10 का एग्जाम्पल नहीं होता है, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1000, 2000, अबाउट 10,000, 20,000, कितने भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। 10 की बात हम बहुत कम ही करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि पॉलीमर क्या होता है? जब मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं थ्रू, मतलब मैनी मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन करते हैं, मोनोमर्स आपस में रिपीट करते हैं, रिपीट होने के बाद एक बिग स्ट्रक्चर हमें मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। देखो, पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस है। देखो, होते केमिकल्स ही तो हैं, ठीक है। कोई ना कोई कंपाउंड या कोई भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कंपाउंड होता है, वो बार बार क्या करता है? रिपीट करता है, और हमें क्या मिलता है? पॉलीमर मिलता है। तो पॉलीमर इज डिफाइंड एज अ केमिकल सब्सटेंस ऑफ हाई मॉलिक्यूलर मास। अब देखो, जहाँ एक ब्रिक है, एक ईंट है, उसका मास कितना होता है? कितना कम होता है। लेकिन वहीं पर पूरी दीवार का मास किया जाए, वो ईंट के कंपैरिजन में कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब जो पॉलीमर है, क्यों? क्योंकि पॉलीमर का मास क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि उसमें बहुत सारी यूनिट्स आपस में क्या करती हैं? रिपीट करती हैं, और रिपीट होने के बाद हमें एक बड़ा स्ट्रक्चर जो मिलता है, उसको पॉलीमर हम बोलते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास तो ऑब्वियसली उसका कैसा होगा? ज़्यादा ही होगा। तो हाई मॉलिक्यूलर मास है फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो पॉलीमर्स क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस है हाई मॉलिक्यूलर मास का, जो कि कैसे फॉर्म होता है, कैसे बनता है? बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स। सिंपल मॉलिक्यूल्स के, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है? पॉलीमर मिलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है मोनोमर। अब वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो बार बार क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, या फिर जो बार बार क्या हो रहे हैं? एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है। उन सिंपल मॉलिक्यूल्स को ही हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं। द सिंपल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम विच द रिपीटिंग स्ट्रक्चर यूनिट्स आर डिराइव्ड, दैट मीन्स जो भी रिपीटिंग यूनिट हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोमर बोलते हैं, आर कॉल्ड मोनोमर्स। उन्हें हमने क्या बोल दिया? मोनोमर्स। तो आई थिंक तुम्हें पॉलीमर भी क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल जब हम करेंगे उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स ही इंपॉर्टेंट हैं ज़्यादा। तो पॉलीमर्स क्या होते हैं? पॉली मीन्स मैनी, मर्स मीन मॉलिक्यूल्स, और बार बार एक रिपीटिंग यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करती है ताकि हमें क्या मिले? एक बिग मॉलिक्यूल मिले, उसको हमने क्या बोला? बिग मॉलिक्यूल को पॉलीमर। और जो बार बार रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट है, रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट जो है उसको हमने क्या बोला है? मोनोमर हमने बोला है। क्लियर? उसके बाद है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मैंने बोला था कि हमें पॉलीमर पढ़ना है, मोनोमर पढ़ना है, और उस प्रोसेस का नाम पढ़ना है। अब देखो, वो प्रोसेस जिसके थ्रू मोनोमर क्या करते हैं? रिपीट करते हैं, और उससे क्या मिलता है? हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिल जाता है, एक बड़ा स्ट्रक्चर मिल जाता है, जिसको हमने पॉलीमर बोला। बस उस प्रोसेस का नाम क्या होता है? पॉलीमराइजेशन,
ठीक है। तो क्या बोलते हैं, द प्रोसेस बाय विच द मोनोमर्स गेट कंबाइंड, तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू मोनोमर्स क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और कन्वर्ट किस में हो जाते हैं, पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। उस प्रोसेस के जो नाम है वो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन। तो देखो इसका मतलब क्या है, एन मोनोमर। एन मोनोमर का यहाँ पर क्या मतलब है, दैट मीन्स मोनोमर एक नहीं है। देखो एन की वैल्यू मैंने कुछ नहीं रखी ना, 1 2 3 कुछ भी नहीं रखी। एन का मतलब वो कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कितने भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे मोनोमर्स हमने लिए, वो आपस में कंबाइन किए और क्या मिल गया हमें, पॉलीमर मिल गया है, ठीक है। तो मैनी मॉलिक्यूल्स, मैनी मोनोमर्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर, ठीक है। तो एक इसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, जिसको हम पॉलीथीन बोलते हैं, जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीथीन, ठीक है। यही हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, पॉलीथीन हम उसको बोलते हैं। जैसे कि मान लो ये स्पेलिंग हम नॉर्मली हम ये बोलते हैं पॉलीथीन, ठीक है, हम क्या बोलते हैं, पॉलीथीन उसको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या मतलब इसकी जो मेनली स्पेलिंग होती है वो क्या होती है, देखो पॉलीथीन लिखा हुआ है बट बेसिकली इसकी स्पेलिंग क्या होती है, बेसिकली जो ये होता है ये किससे बना होता है, पॉलीइथीन से बना होता है, ठीक है। पॉलीइथीन का मतलब दैट मीन्स इसमें कौन सी यूनिट बार बार रिपीट करेगा, देखो पॉलीइथीन है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर इस चीज़ की बात करें हम, क्या है एक एग्जाम्पल अगर हम एक्सप्लेन करें, क्या एग्जाम्पल लेके चले हम, पॉलीथीन। तो क्या स्पेलिंग होगी पॉलीथीन की, देखो नाम से पता चल रहा है हम क्या बोल रहे हैं, पॉली प्लस इथीन, ठीक है। अब पॉली का मतलब फिर से क्या होता है, मैनी। इथीन हमें पता है, इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो कहने का मतलब मोनोमर क्या है, पॉलीथीन, मैनी, मैनी क्या प्रेजेंट है, इथीन प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स कहने का मतलब पॉलीइथीन कैसे बना है, इथीन यूनिट बार बार क्या करते हैं, एक इथीन दूसरे के साथ जुड़ता है, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ता है, ऐसे ही बहुत सारे इथीन आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और हमें कौन सा स्ट्रक्चर देते हैं, पॉलीइथीन हमें देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें मोनोमर पता चल गया कि मोनोमर क्या है, हमारा इथीन है। दैट मीन्स रिपीटिंग यूनिट क्या है, जो बार बार रिपीट होने वाली यूनिट क्या है, इथीन है। तो उससे मिलके अब देखो इथीन बार बार रिपीट करेगा तो क्या बनेगा, पॉलीइथीन। देखो पॉलीमर होता है ना, अब मर क्या है, मॉलिक्यूल क्या है हमारा जो बार बार रिपीट कर रहा है, वो इथीन है ना, जिसका मतलब नाम क्या हुआ, पॉलीइथीन हुआ। दैट मीन्स रिपीटिंग यूनिट है इथीन और उसके रिपीट करने से क्या बन रहा है, पॉलीइथीन बन रहा है। तो जो पॉलीथीन होता है हमारा उसमें क्या प्रेजेंट होता है, अब यहाँ से तुम्हें एक चीज पता चली है, पॉलीथीन में क्या प्रेजेंट होता है, इथीन प्रेजेंट होता है। उसमें बार बार कौन रिपीट किया हुआ है, किससे पॉलीथीन वो बना हुआ है, इथीन के रिपीट करने से वो क्या किया हुआ है, वो पॉलीथीन आपस में, मतलब वो पॉलीथीन बना हुआ है, ठीक है। अब वो इथीन रिपीट कैसे करती है, ठीक है, वो चीज़ अब हम देखेंगे कि इथीन रिपीट कैसे करती है। अब जैसे मान लो मैं तुम्हें ओपन करके दिखा रही हूँ, पर तुम्हें कोई ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, सिर्फ एक बार समझाने के लिए तुम्हें एक बार ओपन करके दिखा रही हूँ क्या है। जैसे मान लो एक इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ऐसे ही एक दूसरा इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। ऐसे ही एक थर्ड मॉलिक्यूल मैंने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं किसके, इथीन के। अब मैनी बोले हैं मैंने सिर्फ उनमें से 3 का एग्जांपल लिया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इस साइड भी रिपीटेड है, इस साइड भी रिपीटेड है, हर साइड पे रिपीटेड है इथीन। अब मैं सिर्फ तुम्हें एक बार बॉन्डिंग दिखा रही हूँ कि बॉन्डिंग होगी कैसे। अब देखो एक इथीन ने, मान लो ये फर्स्ट इथीन है, फर्स्ट इथीन ने दूसरे के साथ जुड़ना है, तो क्या होगा, ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, ये वाला कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो जोड़ दो, जोड़ दिया। ऐसे ही ये कार्बन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, तो जोड़ दो, जुड़ गया, बीच में हो गई बॉन्डिंग। अब यहाँ पर गड़बड़ क्या हुई है, अब देखो, अब ये कार्बन है, ये भी इस साइड जुड़ जाएगा, कोई दूसरा इथीन प्रेजेंट होगा। ऐसे ये वाला कार्बन जो है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये भी किसी के साथ जुड़ जाएगा, जो दूसरी इथीन प्रेजेंट होगी। अब गड़बड़ क्या हो रही है, इस कार्बन को देखना जरा, इस कार्बन में के कितने बॉन्ड हो गए हैं, 2 तो हाइड्रोजन के साथ, एक डबल बॉन्ड इधर, एक सिंगल बॉन्ड इधर, कितने हो गए, 5 बॉन्ड। ऐसे इस कार्बन के देखना कितने बॉन्ड हो गए, इस कार्बन के भी कितने बॉन्ड हो गए, 5, इस कार्बन के भी कितने हो गए, 5, इस कार्बन के भी कितने हो गए, 5। तो हमें यहाँ पर जैसे ही हमने 2 इथीन को
इन इथीन्स को, मान लो इस इथीन को किसके साथ जोड़ा, इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, गड़बड़ क्या हुई है कि हर एक कार्बन डिस्टर्ब हो गया है। कार्बन की वैलेंसी हमें पता है 4 होती है, वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, तो गड़बड़ ही हो रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या हमें करना पड़ेगा, ये बीच के डबल बॉन्ड हमें यहाँ से क्या करने पड़ेंगे, हटाने पड़ेंगे। दैट मीन्स जब पॉलीमर बनेगा, पॉलीमर कैसे बनेगा, एक मोनोमर के दूसरे मोनोमर के साथ जब वो जुड़ेगा तब वो कैसे जुड़ेगा, बॉन्डिंग तो देखो उसको करनी ही पड़ेगी, ये बॉन्डिंग तो उसको बनानी ही पड़ेगी, इसको भी यहाँ पर ये बॉन्डिंग तो बनानी पड़ेगी। लेकिन इस बॉन्डिंग के बनने से सारी कार्बन डिस्टर्ब तो हो रही है ना, तो दैट इज वाई बीच का डबल बॉन्ड यहाँ से हटेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं, हटते हैं। तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है, ये जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास किसका बनता है, पॉलीथीन का स्ट्रक्चर बनता है। देखो एक इथीन दूसरे इथीन के साथ जुड़ा, दूसरा तीसरे के साथ जुड़ा, आगे तीसरा पहले के आगे जुड़ रहा होगा, मतलब जुड़ ही रहे होंगे, वो हर तरफ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, बस कैसे जुड़ेंगे, डबल बॉन्ड हटने के बाद जुड़ेंगे। क्लियर है, तो ये बॉन्डिंग मैंने तुम्हें बता दी कि वो जुड़ेंगे कैसे। ठीक है, तो देखो इस एग्जाम्पल में देखो कैसे है, हम क्या लेके चले, एन इथीन लेके चले, तो एन है इथीन, दैट मीन्स बहुत सारे इथीन है। लेकिन जब वो पॉलीमराइजेशन के अंडर जा रहे हैं तो वो पॉलीथीन में कैसे बन रहे हैं, पॉलीथीन में क्या रिपीटिंग यूनिट आई थी, क्या बताया था मैंने तुम्हें अभी अभी। ठीक है, तो कैसी यूनिट आ रही थी उसमें बार बार, कैसे वो रिपीट कर रहे थे, जैसे कि ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये एक इथीन था, इसका डबल बॉन्ड हटेगा क्योंकि ये इधर जुड़ गया। ऐसे एक इथीन अगले आगे के साथ जुड़ा है, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ऐसे ही दूसरा इथीन भी आगे जुड़ रहा होगा, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ऐसे ही जुड़ रहे होंगे, तो ये भी आगे जुड़ रहा होगा। तो अब पॉलीमर में देखो बार बार क्या रिपीट हो रहा है, ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो पॉलीमर में बार बार ये रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब पॉलीमर में हम कैसे लिखेंगे, देखो कैसे लिखा हुआ है इसको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये इधर जुड़ा हुआ है, इधर जुड़ा हुआ है, ये बार बार क्या कर रहा है पॉलीमर में, यहाँ एन लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर एन लगाने का मतलब है कि ये बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एन लगाने का मतलब क्या है कि इस टाइम पर इथीन अलग अलग है। देखो आगे जब एन लगा हुआ है इसका मतलब इथीन इस टाइम पर अलग अलग है। लेकिन जब इथीन जुड़ गए हैं, देखो ये हमने कर लिया ना कि जब इथीन जुड़ गए हैं, तो जब इथीन जुड़ गए तो बार बार जुड़ने की वजह से जब एक इथीन दूसरे के साथ जुड़ेगा तो बीच का डबल बॉन्ड क्या होगा, हटाना ही पड़ेगा, अदरवाइज कार्बन क्या करेगा, डिस्टर्ब करेगा। तो डबल बॉन्ड बीच में से हटता है, तो देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड हट गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो नहीं है इस मॉलिक्यूल में बीच में, और ये बार बार यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आगे ज्वाइन है, और ये बार बार यूनिट बार बार क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, तो इसको ही हमने क्या बोला है, पॉलीमर बोला है। ठीक है, तो एक बार इसको सिंपल एग्जाम्पल को बिल्कुल आराम से देख लो। ठीक है, क्लियर। उसके बाद है और इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, पॉलीमराइजेशन, जिसके थ्रू मोनोमर्स आपस में अटैच करते हैं और हमें क्या देते हैं, पॉलीमर देते हैं। क्लियर। उसके बाद एक टर्म आती है डिफरेंस बिटवीन पॉलीमर एंड द मैक्रोमोलिक्यूल। देखो पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल में फ़र्क क्या है, देखो पॉलीमर क्या होता है, हमें पता चल गया पॉलीमर क्या होता है, जिसमें एक यूनिट बार बार क्या करती है, रिपीट करती है, और रिपीट करने के बाद पॉलीमराइजेशन के अंदर जाने के बाद हमें क्या मिलता है, एक बिग मॉलिक्यूल मिलता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, पॉलीमर बोलते हैं। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल क्या होता है, मैक्रो का मतलब बड़ा होना, मॉलिक्यूल का मतलब कोई मॉलिक्यूल, दैट मीन्स कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल। अब दोनों का कंपैरिजन करना है। अब जैसे मान लो एक क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, जो क्लोरोफिल है उसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg। मैग्नीशियम का सोल्ट होता है, हमें पता है, क्लोरोफिल सबको पता है, प्लांट्स में पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर के लिए जो पिगमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल एक मैक्रोमोलिक्यूल है। क्यों है मैक्रोमोलिक्यूल, देखो इसमें कितने कार्बन्स है, 55 कार्बन्स है, तो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है कि क्या पॉलीमर्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, या फिर क्या मैक्रोमोलिक्यूल्स को हम पॉलीमर्स बोल सकते हैं। देखो पॉलीमर्स भी तो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, पॉलीमर्स भी तो बहुत बड़े होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर, जो पॉलीमर्स हैं उनको तो हम मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर्स नहीं बोल सकते। ठीक है, all polymers are macromolecules but not all macromolecules are polymers।
अब ऐसा क्यों होता है कि जो पॉलीमर्स है उनको तो मैक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हैं, लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर नहीं बोल सकते। क्यों? देखो, पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल क्यों बोल सकते हैं, पहले हमें ये पता होना चाहिए। पॉलीमर को मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि पॉलीमर मैक्रोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। देखो, मैक्रोमोलिक्यूल की क्या प्रॉपर्टी है? बड़ा होना, मैक्रो होना, बहुत बड़ा होना, मोलिकुलर मास ज़्यादा होना। तो पॉलीमर में दोनों ही प्रॉपर्टी हैं, बड़ा भी होता है और मोलिकुलर मास ज़्यादा भी होता है। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल को पॉलीमर नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल पॉलीमर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, क्योंकि पॉलीमर की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें एक छोटी यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है जो बार बार रिपीट करती है। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कोई यूनिट बार बार क्या करे, रिपीट करे। अब जैसे क्लोरोफिल एक मैक्रोमोलिक्यूल है, लेकिन ये पॉलीमर तो नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई यूनिट रिपीट कर ही नहीं रही। इसमें तो 55 कार्बन है, हाइड्रोजन 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 है और एक मैग्नीशियम है। कोई भी यूनिट बार बार रिपीट नहीं करती है। बार बार रिपीट करने का मतलब कोई भी एक फॉर्मूला बार बार रिपीट नहीं करता है। तो मैक्रोमोलिक्यूल को हम पॉलीमर नहीं बोल सकते, लेकिन पॉलीमर तो मैक्रोमोलिक्यूल की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीथीन क्या है? बड़ा भी होता है, उसका मोलिकुलर मास, मतलब पॉलीथीन की अगर बात करें या कोई और दूसरा हम पॉलीमर है किसी की बात करें, उनका मोलिकुलर मास हाई होता है। ठीक है, और लार्ज साइज होता है। ठीक है, बड़े होते हैं। ठीक है, तो ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट नॉट मैक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। क्लियर? तो लिखा हुआ है ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स बट नॉट ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स मे नॉट बी पॉलीमर्स इन नेचर। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पॉलीमर्स होंगे, लेकिन ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, कि पॉलीमर्स क्या होते हैं और मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यही इंट्रोडक्शन था पॉलीमर के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पॉलीमर्स के टाइप्स करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे कि किस बेसिस पर हम पॉलीमर्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे वो बॉन्डिंग करते हैं, कैसे बनते हैं, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जितना भी टॉपिक हम करेंगे वो सब इम्पॉर्टेंट है, उसके टाइप्स, क्लासिफिकेशन, एग्जांपल्स, एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से देखो, पॉलीमर्स क्या होते हैं, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है पॉलीमर्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में। ओके, थैंक यू सो मच।